आपको लैबडोर सर्टिफिकेशन ढूंढना है। ये प्रूव करता है कि लेबल पे दिए गए जो भी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है वो आपको हर एक स्कूप में मिल रहा है कि नहीं। ये प्रीमियम गोल्ड वे अब लैबडोर सर्टिफाइड है। लैबडोर एक इंटरनेशनल बॉडी जो आपके प्रोडक्ट्स इंडियन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स टेस्ट करती है और ये प्रोडक्ट आपको भेजने होते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज हम लोग बात करेंगे लैबडोर सर्टिफिकेशंस के बारे में। लैबडोर सर्टिफिकेशंस बेसिकली एक सर्टिफिकेशन होता है जिसके अंदर अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को भेजती हैं या लैबडोर खुद से उनको सेलेक्ट करता है एंड टेस्ट करता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लैबडोर किस प्रकार से काम करता है एंड क्या इससे सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से प्योर होते हैं या नहीं होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है एंड क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। सप्लीमेंट्स को लेने से पहले सिर्फ लैबडोर को देख के ही सप्लीमेंट्स को नहीं खरीद लेना चाहिए। इस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो चलिए वीडियो शूट करते हैं एंड एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। सो जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। सो लैबडोर सर्टिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड थोड़ा सा हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये लोग क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर ये अपने जो ब्रांड है उसको सेलेक्ट करते हैं एंड उसको टेस्ट करते हैं। लैबडोर बेसिकली मई 2012 में एक नई जो सर्टिफिकेशन कंपनी है वो स्टार्ट की गई थी एंड शुरुआत में ये सिर्फ कुछ ही सप्लीमेंट्स को अपनी जो साइट है सर्टिफिकेशन से अंदर कवर करते थे, लेकिन अब काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो कवर करने लगे हैं ये लोग, जैसे कि प्रोटीन, प्री वर्कआउट, मास गेनर, वाइटामिन सप्लीमेंट्स, अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स जो हैं ये लोग कवर करने लगे। अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊं सो आप लोग ये देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे हैं लैबडोर पे एंड ये देखिए ओके। सो ये लैबडोर की साइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, CBD ऑयल, अलग अलग प्रकार के जो सप्लीमेंट्स हैं इनको ये सर्टिफाइड करता है एंड उनको रैंक करता है फ्रॉम A से लेके B, C, D, अलग अलग प्रकार की रैंकिंग होती है एंड किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इनकी टेस्टिंग में आती है उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये लोग किस प्रकार से टेस्टिंग करते हैं, इनकी क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर इनकी जो टेस्ट है उसमें अगर कोई ब्रांड पास होता है तो वो किन किन चीज़ों से गुजरता है तब जाके उसको ये सर्टिफिकेशन मिलती है। सो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो कुछ सर्टिफाइड ब्रांड्स हैं एंड इनमें से कुछ इंडियन ब्रांड्स जैसे कि एज इट इज न्यूट्रिशन हो गया, एथलीन एक्स बहुत ही फेमस यूट्यूबर, फिटनेस यूट्यूबर हैं, बाहरी हैं, विदेशी हैं, बारबर न्यूट्रिशन के हो गया, बिग मसल न्यूट्रिशन का हो गया, बायो एम्बलम हो गया। इनमें से काफ़ी सारे लोग आपने नाम नहीं सुने होंगे, जो सुने होंगे उनकी मैं बता दे रहा हूँ। एज इट इज सुना होगा, एथलीन सुना होगा, बिग मसल ऑब्वियसली सुना ही होगा क्योंकि अभी जस्ट ये लॉन्च हुआ है सर्टिफाइड बाय लैबडोर एंड इसके अलावा मसल ब्लेज हो गया, न्यूट्रा बॉक्स हो गया, माई प्रोटीन हो गया, काफ़ी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स की जो लिस्ट है यहाँ पे आप लोग देखने को मिलती है। हम लोग चलते हैं अबाउट में एंड देखते हैं कि भाई क्या प्रोसीजर है इनका। सो सबसे पहले अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि यार लैबडोर से अगर आपको अपना ब्रांड को सर्टिफाइड कराना है तो आप लोग क्या कर सकते हो उसके लिए, तो सिंपल है कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि हाउ डज लैबडोर डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट टू टेस्ट। सो आप लिखा उन्होंने फर्स्ट वी प्रायोरिटाइज न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग ईच ऑफ द अपकमिंग रैंकिंग, देन वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च ऑफ पॉपुलेशन सप्लीमेंट प्लस अ टैली ऑफ वोट्स for specific products whenever we receive direct suggestion from consumers। इसके आगे एक और लाइन इन्होंने लिखी है कि टू रिक्वेस्ट, ये चीज़ ध्यान में देखिएगा, टू रिक्वेस्ट ए प्रोडक्ट टेस्टिंग प्लीज़ ईमेल कॉन्टैक्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहली बात कि ये खुद से भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग उनको अपना जो ब्रांड है उसको सर्टिफाइड करवाना है सो यहाँ पे आप लोग उनका मेल देख सकते हो, वहाँ पे आप लोग उनको मेल कीजिए। सो ये आपका मेल का रिप्लाई करेंगे एंड बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो आप लोगों को बता देंगे। प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि आपको इंडिया में बेसिकली क्या होता है प्रोसीजर कि आपको यहाँ से मान लीजिए मुझे शुभम नाम का ब्रांड है, फिटनेस ब्रांड है, सप्लीमेंट ब्रांड है, उसका प्रोटीन पाउडर को सर्टिफिकेट चाहिए लैबडोर का। सो मुझे क्या करना होगा, इनको मेल करना होगा, अपनी कंपनी के नाम, बाकी डिटेल्स इनको देनी होगी एंड ये चीज़ बताना होगा कि भाई मुझे आपके सर्टिफिकेशंस चाहिए। तो ये लोग वहाँ से आप लोगों को दोबारा से एक मेल करेंगे, बताएंगे कि भैया हमारे इतने प्रकार के सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड अपनी तरफ से आपको अपने जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से 2 सील्ड बॉक्स भेजने होंगे हमारी टेस्टिंग के लिए।
सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे आप लोग दिमाग में एक और आ रहा होगा कि भैया अगर हम ही लोग भेज रहे हैं तो हम लोग अपना तो बेस्ट भेजेंगे, वहाँ पे क्यों हम लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए भेजेंगे। सो ये चीज़ तो है ही। यहाँ पे अगर आप लोग एक और चीज़ देखोगे कि हाउ ऑफन डज लैब टेस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे लिखा है कि वंस एवरी 24 मंथ। सो वंस एवरी 24 मंथ यानी कि 2 साल में एक बार आप लोग को अपने जो लैब डोर की टेस्टिंग है वो करानी ज़रूरी है, अगर आप इनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आ जाते हो तो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इनकी जो एक्सपायरेशन डेट है वो भी 2 साल बाद की है, यानी कि अगर आपने 2021 अक्टूबर लिखा है यहाँ पे, सितंबर अक्टूबर 2021, तो यहाँ पे आप लोग को 2023 में आपका जो ये सर्टिफिकेशन है लैब डोर प्योरिटी एंड इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को फिर से एक लॉट भेजना पड़ेगा, लॉट यानी कि 2 सैंपल भेजने पड़ेंगे और इसको वो लोग टेस्ट करके इसको फिर से रिन्यू करवा देंगे, वापस आप लोग को जो अमाउंट ऑफ पेमेंट होती है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भैया अगर हम लोग अपनी साइट से ही भेजेंगे तो हम लोग अपना बेस्ट प्रोडक्ट भेजेंगे जिसमें कि किसी प्रकार की कोई भी अमाइनो पैकिंग ना की गई हो, किसी प्रकार की कोई भी मिलावट ना की गई हो, प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट हो, वो हम लोग चीज़ भेजेंगे। क्यों हम लोग ख़राब चीज़ भेजेंगे एक ऐसे बड़ी लैब को, ताकि वहाँ पे जाने के बाद हम लोग की बेइज्जती भी हो एंड ये भी पता चले कि वैसे बेइज्जती तो कुछ होनी है नहीं क्योंकि पता चलता है नहीं बाहर, लेकिन अगर हम लोग भेजेंगे अपना बेस्ट भेजेंगे, क्योंकि भैया अगर हम लोग 4-5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उस चीज़ को फ़ायदे में लाने के लिए हम लोग अपना बेस्ट प्रोडक्ट ही भेजेंगे ताकि भैया हम लोग सर्टिफिकेशन मिल जाए एंड इसका नाम लगा के हम लोग भेज सकें। अच्छा, लैब डोर खुद ये कहता है कि अगर आप लोग लैब डोर को सर्टिफिकेशन पा जाते हो तो देखिए और बिजनेस मॉडल, ये लोग खुद भी प्रोडक्ट बेचते हैं। सो अगर आप लोग लैब डोर का सर्टिफिकेशन पा जाते हो तो आप लोग इसका जो लोगो है उससे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि लैब डोर का जो ठप्पा है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है फॉर प्योरिटी एंड बाकी जो चीज़ें होती है उसके। चलिए मैं आप लोग एक चीज़ बताता हूँ कि भाई लैब डोर टेस्ट किस प्रकार से करता है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे लैब डोर सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो लैब डोर करंटली ऑफर्स 3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, प्योरिटी, स्पोर्ट एंड एक्यूरेसी। सो बेसिकली आपका जो प्योरिटी एंड एक्यूरेसी वाला है वो लगभग एक ही में आ जाता है। प्योरिटी और एक्यूरेसी में ये लोग क्या चीज़ देखते हैं कि भैया आपको प्रोटीन में कितना प्योर है वो, अमीनो पैकिंग तो नहीं किसी प्रकार की, एंड एक्यूरेसी यानी कि जितना आपने लेवल पे लिखा है उतनी चीज़ ही उसके अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या आता है, अगर आप लोग स्पोर्ट्स सर्टिफाइड करना चाहते हो अपनी जो ब्रांड है उसको, तो इसमें क्या होता है जितने भी बैन सब्सटेंसेज होते हैं वाडा द्वारा उनको टेस्ट किया जाता है कि कहीं आपके सप्लीमेंट में वो चीज़ें तो नहीं मिली हैं जो कि वाडा द्वारा बैन है, एंड अगर उनको कोई स्पोर्ट्स पर्सन ले रहा है सो कहीं वो टेस्टिंग में फेल ना हो जाए। सो ये सब चीज़ें वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं। सो इनके कुछ क्राइटेरिया हैं, ये इन्होंने मैक्सिमम अपर लिमिट दी है यहाँ पे। आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गई, ईस्ट मोल्स हो गए, इन सब की जो ये अपर लिमिट है। तो इससे ऊपर अगर आपके प्रोटीन में या मेरे प्रोटीन में अगर मैं भेजता हूँ उनको मिलता है तो वो मेरा प्रोटीन फेल हो जाएगा एंड इनके जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उससे हम लोग बेदखल कर दिए जाएंगे। दोबारा हम लोग को वो चीज़ भेजना पड़े। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने आप लोगों को बताया बाकी वाडा द्वारा बैन सब्सटेंस जो लिस्ट होती है उसको चेक किया जाता है, उसकी भी जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी चीज़ एक्यूरेसी एंड कैटेगरी, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं एंड ये चीज़ बड़ी डिटेल में बताई गई। तो सबसे पहले तो चीज़ मेरे दिमाग में ये आती है, एंड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में भी आ रहे होंगे, वो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना है जो भी क्वेश्चंस आप लोग दिमाग में आ रहे होंगे इस सर्टिफिकेशन से लेके। मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये है कि जो लैब डोर है ना, ये चीज़ क्लेम करता है कि भाई वो खुद इंडिपेंडेंटली कुछ प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं एंड फिर उसको रिसर्च करके यानी कि उनके जो टेस्टिंग करके वो अपने जो ये सर्टिफाइड ब्रांड्स की जो लिस्ट है उसके अंदर डालते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कभी कहीं भी मेंशन नहीं किया कि भाई खुद से इन्होंने जो चूज़ किया वो ब्रांड कौन से हैं एंड जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने उन्हें भेजे हैं वो ब्रांड कौन से हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। एंड देखिए इतना तो कॉमन सेंस है ही हम लोग पास भी है कि वहाँ बाहर से विदेश से तो यहाँ पे आएंगे नहीं, इंडियन ब्रांड को खरीदने के लिए इतना फेमस तो है नहीं यहाँ पे अभी तक तो। सो मोस्टली जो इंडियन ब्रांड्स है वो खुद से यहाँ से भेजते हैं ताकि जो भी सर्टिफिकेशन है वो प्रोग्राम के अंदर वो आ सके। अच्छा, कुछ प्रोग्राम इसके हैं जैसे कि एज इट इज़ जो है न्यूट्रिशन, ये अगर आप लोग देखोगे तो ये स्पोर्ट्स के लिए ही टेस्टेड है, नॉट फॉर एक्यूरेसी एंड नॉट फॉर प्योरिटी। यानी स्पोर्ट्स के लिए जो आपकी जो बैन लिस्ट होती है वाडा वाले में उसके अंतर्गत इसको टेस्ट किया गया। इसके अंदर किसी भी प्रकार के अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे आप लोग किसी प्रकार के कोई भी बैन सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है ना टेस्ट पास, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो प्रोटीन कंटेंट उसका एनालिसिस नहीं किया है। सो ये स्पोर्ट्स के लिए सर्टिफाइड है एंड इसका जो एक्सपायरेशन डेट है वो है 4/2021 यानी कि एक्सपायर हो चुका है। तो अब इनको रिन्यू कराना पड़ेगा फिर से।
दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जाने के लिए, सो जाहिर सी बात है, जिसमें हम लोग पहले बताते हैं, हम लोग अपना बेस्ट प्रोडक्ट भेजेंगे। तो इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान में रखें कि ये 2 साल में एक बार प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, तो इसकी चीज़ की क्या गारंटी है कि उन 2 सालों में मैं जो अपना प्रोडक्ट है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग किसी प्रकार की कोई भी ब्लाइंड टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, या आप लोग मेरा बैच, एवरी बैच जो भी मैं बना रहा हूँ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यूनिट के अंदर, वो तो टेस्ट कर नहीं रहे हो। सो क्या इसकी गारंटी है? मैंने जो आप लोगों के पास खुद से भेजा है प्रोडक्ट, वो तो भाई बेस्ट मैं भेजूंगा ही, ताकि मुझे सर्टिफिकेशन मिल जाए, इसका लोगो मिल जाए, एंड इसको मैं ज़्यादा प्रचार करके बेच सकूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती यार कि ब्रांड्स ने अगर लैबडॉग सर्टिफिकेशन करा लिया, अच्छी बात है, बट उसका एक्सपायरेशन के बाद दोबारा से पहले बात, वो लोग रिन्यूअल बहुत ही कम कराते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट लेस उसमें जाके, इस चीज़ आपको पता चल जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि भैया 2 साल में एक बार हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि आप लोग जो 2 साल के बीच में प्रोडक्ट बेच रहे हो वो अच्छा है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई ब्रांड ऐसा करेगा। देखिए, ब्रांड के अपने एथिक्स होते हैं, ब्रांड को अपना खुद को ग्रो करना होता है, तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ ही बेचेगी। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आपको प्रोटीन पाउडर में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल जाती है। सो इसकी ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरा ब्रांड है, ये लैबडॉग सर्टिफाइड है, तो आप लोग इसको बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए, बाकी से ब्रांड बिल्कुल बकवास है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्टिफाइड है उसमें आप लोग इस प्रकार घपला मिल जाए, लेकिन जो सर्टिफाइड नहीं है वो आप लोग बिल्कुल प्योर एंड अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो ये था लैबडॉग के बारे में मेरे रिव्यू, एंड आप लोग आगे चल के देखना कि किस प्रकार से जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स, वो लैबडॉग सर्टिफाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% प्योर आप लोग मिलेंगे, मिल भी सकते, नहीं मिल सकते, या कोई ऐसी गारंटी है नहीं। सो आप लोग सिर्फ लैबडॉग सर्टिफिकेशन से इन्फ्लुएंस होकर कोई प्रोडक्ट को मत चुन लेना, बाकी चीज़ें भी ज़रूर देखना, एंड अगर आप लोग देखना तो मेरे रिव्यूज़ भी ज़रूर देखना। ठीक है, आज की वीडियो में पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और शेयर भी कर देना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बाय।